Good morning, students. Today we are going to discuss worksheet 19 of subject science, which is issued for 17 August 2020. हम लोग अपने घरों में ये हर रोज़ ही देखते हैं। जब हम लोग प्याज को काटते हैं तब हम देखते हैं कि उसमें से एक बहुत ही पतली सी छल्ली निकलती है। उसे हम लोग अनियन पील कहते हैं। इसे जब हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तब हमें ऐसे खाने दिखाई देते हैं। इन्हें हम सेल्स कहते हैं। चलो बच्चों, आज हम देखते हैं कि ज्ञान और जिज्ञासा किस बात पर डिस्कशन कर रहे हैं। ज्ञान अपनी बहन जिज्ञासा से पूछता है, जिज्ञासा दीदी, when we observe onion peel under a microscope we see small rectangular cells. Are all organisms also made up of cells? इसका मतलब कि ज्ञान जिज्ञासा से पूछता है कि जब हम लोगों ने अनियन पील को एक माइक्रोस्कोप में रखा के नीचे रखा तब हमने देखा कि उसमें हमें कुछ स्मॉल रेक्टेंगुलर सेल्स दिखी। तो क्या सभी ऑर्गेनिजम्स, इस दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सभी इन्हीं रेक्टेंगुलर सेल से बने हुए हैं? बच्चों, ये अनियन पील में जो हमें सेल्स दिखाई देते हैं जब हम जब हम माइक्रोस्कोप में रखते हैं, ये उसी की पिक्चर है। अब जिज्ञासा ज्ञान को बताती है, ज्ञान, all living beings are made up of small unit structure. The structure is called cell. सभी living beings, जितने भी organisms हैं जो जीवित हैं, वो सभी छोटे छोटे structures से बने हुए हैं। This structure is called cell. Cell is the basic, fundamental and structural unit of life because all the functions and structure of living organisms are performed by the cell. हम सेल को बेसिक, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट लाइफ की कहते हैं क्योंकि जो सेल होती है वो सभी फंक्शंस परफॉर्म करती है जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म करता है। लिविंग बीइंग ऑर्गेनिजम्स दो भागों में बांटे गए हैं। एक होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और दूसरे होते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो खाली एक ही सेल के बने होते हैं। ऑर्गेनिजम्स दैट ओनली हैव अ सिंगल सेल आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इसके एग्जाम्पल्स होते हैं अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम। और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बहुत सारे सेल्स को मिलाकर बने होते हैं। ऑर्गेनिजम्स consisting of many cells are called multicellular organism. For example, plants and animals. हम लोग भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के पार्ट्स में आते हैं। अब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ये होता है कि एक ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं। टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं और ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। अब ज्ञान जिज्ञासा से पूछता है, दीदी, आर ऑल सेल्स ऑफ सेम काइंड? अब उसने अनियन पील में एक देखा कि उसके जो सेल्स थे वो रेक्टेंगुलर थे। अब वो यही पूछ रहा है कि सभी सेल जो होते हैं वो उसी तरीके, बिल्कुल सेम तरीके के होते हैं, क्या उसमें कुछ डिफरेंस होते हैं? तो अब जिज्ञासा ज्ञान को बताती है कि नहीं ज्ञान, ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स। Prokaryotic cells are simple cells. The nuclear membrane is absent. प्रोकैरियोटिक सेल एकदम सिंपल होते हैं, उसमें बहुत सारे ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं। ऑर्गेनल्स मतलब सेल के जो ऑर्गन्स होते हैं उन्हें ऑर्गेनल्स कहते हैं। और उसमें जो न्यूक्लियस होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है,
वो सेल में ऐसे ही फैला हुआ होता है, वो एक जगह नहीं होता। प्रोकैरियोटिक सेल्स का एक एग्जाम्पल बैक्टीरिया हो सकता है। यूकैरियोटिक सेल्स, these are complex cells having membrane bound organelles and nucleus। यूकैरियोटिक सेल बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनमें बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं और जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं उसमें उन सभी के आसपास मेम्ब्रेन होती है। मेम्ब्रेन एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है और यूकैरियोटिक सेल में एक प्रॉपर न्यूक्लियस भी होता है। यूकैरियोटिक सेल के दो टाइप्स होते हैं, एक प्लांट यूकैरियोटिक सेल और एनिमल यूकैरियोटिक सेल। अब हम लोगों ने ये तो जान लिया है कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल होते क्या हैं। अब हम इनकी डिफरेंसेस को देखते हैं। जैसे प्रोकैरियोटिक सेल, उनका साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा होता है, वो 1 से 10 यूएम के बीच में होते हैं। यूएम माइक्रोमीटर का सिंबल है। माइक्रोमीटर, अब हमें देख सकते हैं कि माइक्रो अपने आप में ही बताता है कि कितना ज़्यादा छोटा है। माइक्रोमीटर बहुत ज़्यादा छोटी यूनिट होती है। अब लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं उनके साइज़ प्रोकैरियोटिक सेल्स के हिसाब से के मुकाबले में थोड़े बड़े होते हैं। वो 5 से 100 माइक्रोमीटर्स के बीच में होते हैं। अब प्रोकैरियोटिक सेल्स में एक डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस मतलब अलग, डिस्टिंक्ट मतलब अलग। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में अलग से न्यूक्लियस होता है, वो एब्सेंट होता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस अलग से प्रेजेंट होता है। अब थर्ड पॉइंट है, न्यूक्लियोइड प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है और यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। अब न्यूक्लियोइड और न्यूक्लियोलस में डिफरेंस क्या होता है? न्यूक्लियोइड जेनेटिक मटेरियल कंटेन करता है। जैसे हम ये जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में एक डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस तो नहीं होता, बट तो जो वो सेल होता है उसमें जेनेटिक मटेरियल्स जो होते हैं वो ऐसे ही सेल में तैरते रहते हैं। अब न्यूक्लियोलस क्या होता है? न्यूक्लियोलस एक न्यूक्लियस का से एक ऑर्गेनेल है। तो ऐसे ही न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस होता है, वो प्रोटीन्स और आरएनए कंटेन करता है। अब फोर्थ पॉइंट हमारे पास ये है कि मोस्ट सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट और यूकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट। अब इससे हमारा मतलब क्या है? हम ये जानते हैं कि ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, वो एब्सेंट होते हैं। सिंपली इसका मतलब तो ये है। लेकिन अब यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब हमारा मतलब मेम्ब्रेन से क्या है? हम ये बात जानते हैं कि एक सेल के आसपास सेल मेम्ब्रेन होती है, एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसे हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, और हम इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। ऐसे ही जो सेल में ऑर्गेनेल्स होते हैं उनके आसपास भी प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं। तो जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर बाउंडेड होती है। हमारा फिफ्थ पॉइंट ये है कि प्रोकैरियोटिक सेल में सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल में मोर दैन 1 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। अब क्रोमोसोम होते क्या है? क्रोमोसोम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल होते हैं बैक्टीरिया, और यूकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल्स होते हैं प्लांट, एनिमल और फंजाई। अब हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंसेस जान लिए हैं। अब हम आगे वर्कशीट को पढ़ते हैं। सेल्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। सबसे पहले
रॉबर्ट हुक ने सेल्स को डिस्कवर करा था? लिवॉन हुक डिस्कवर्ड फर्स्ट लिविंग सेल। रॉबर्ट हुक ने जो सेल्स डिस्कवर करे वो डेड थे, लेकिन लिवॉन हुक ने सबसे पहले जीवित सेल्स, लिविंग सेल्स को डिस्कवर किया। सेल थ्योरी जो मैं शेल्डन और शवॉन ने बताई, उन्होंने हमें इस सेल थ्योरी में ये बताया, ऑल लिविंग बीइंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एक्सिस्टिंग सेल्स। सभी लिविंग बीइंग्स, सभी जीवित प्राणी, सभी जीवित चीज़ें जो हमारे आसपास हैं, वो सभी सेल से बनी हुई होती हैं और सभी सेल प्री एक्सिस्टिंग सेल से मिलते हैं हमें। प्री एक्सिस्टिंग सेल्स मतलब जो सबसे पहले सेल थे, और सबसे पहले सेल्स जो थे हमारे पास वो थे प्रोकैरियोटिक सेल। इन्हीं से और सेल बने, मतलब और कॉम्प्लेक्स सेल बने जो थे यूकैरियोटिक सेल। अब हमने आज की वर्कशीट को पूरी अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया है एंड आई होप आपको बहुत अच्छे समझ आया होगा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप वीडियो को दोबारा देखिए। अब आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स अटेम्प्ट करने हैं। आपकी रेफरेंस के लिए मैंने आगे क्वेश्चन आंसर्स को भी डिस्कस किया है। पहला क्वेश्चन है डिफाइन सेल। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है सेल इज द बेसिक फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को पढ़ते हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। ये अभी हम लोगों ने इसके डिफरेंसेस के बारे में पढ़ा है कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल्स में क्या डिफरेंस होते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड द सेल फर्स्ट। इसके बारे में अभी हमने पढ़ा है, सेल्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। अब फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट आर यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर एग्जाम्पल्स। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल्स। इनके एग्जाम्पल हो गए अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम, ये सब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हैं। और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर मेनी सेल grouped together to perform different activity. Example, plant, animals and fungi. Thanks for watching. Share this video to your friends. अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन भी हिट कर देना ताकि आपको पता चल सके जब भी मैं अपना नेक्स्ट वीडियो पोस्ट करूँगी। थैंक यू।